गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना जी। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोग ने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को पढ़ लिया है ना। लास्ट के लेक्चर में हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ लिए, तो अभी 10 क्लास में हम लोग को पढ़ना था यूक्लिड डिवीजन, बहुत अच्छे से क्लियर है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वो भी बहुत अच्छे से क्लियर है। अब हमारे पास थर्ड टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हमारे पास थर्ड टॉपिक क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहने का मतलब क्या है बच्चों? देखिए, इट स्टेट दैट एवरी कंपोजिट नंबर, दुनिया का जितना भी कंपोजिट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में। उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में। और इसी को आप लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन। इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन, है ना। क्या बोल रहे हैं बच्चों? इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। यानी कि दुनिया का जितना भी नंबर है उसको हम लोग प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जांपल लेके चलिए, है ना। अगर आपको हम 140 को ही लिए तो सबसे पहले 140 का कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर तो क्लियर है ना बच्चों। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्लियर हो जाना चाहिए। देखो, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर जिसका ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर, कौन कौन फैक्टर होगा? 1 एंड इटसेल्फ। यानी प्राइम नंबर उसे कहेंगे जो केवल 1 से डिवाइड हो और उससे डिवाइड हो, उसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं। उसका दो ही फैक्टर हो सकता है, 1 और क्या हो सकता है? इटसेल्फ। उसे हम लोग बोलेंगे बच्चों प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर यानी कंपोजिट नंबर उसे कहेंगे जो जिसका मोर देन टू फैक्टर, 2 फैक्टर से ज्यादा हो। या तो 1 से भी डिवाइड हो सकता है, इटसेल्फ से डिवाइड हो सकता है, और भी कोई ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड हो जाएगा। किसी और नंबर से भी अगर डिवाइड हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट। यानी एक दूसरे को जैसे रेसिप्रोकल, एक दूसरे क्या बच्चों? 10 रेसिप्रोकल है। और क्या ध्यान रखना है? 0 एंड 1, ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट। ये ध्यान रखना है। इसको ना तो प्राइम कंसीडर किया गया, ना ही कंपोजिट कंसीडर किया गया। यानी स्टार्ट होगा कहां से? स्टार्ट होगा आपका 2 से, तो 2 आपका प्राइम नंबर हो जाएगा, है ना। 2 प्राइम नंबर, उसके बाद 3 प्राइम नंबर, उसके बाद 4 कंपोजिट नंबर, 5 प्राइम नंबर, 6 कंपोजिट नंबर, 7 प्राइम नंबर, 8 कंपोजिट नंबर, 9 कंपोजिट नंबर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये सर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। प्राइम नंबर वो है जिसमें हमारा 2 ही फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ। या तो वो 1 से डिवाइड हो या तो वो खुद से डिवाइड हो, ठीक है। और कंपोजिट नंबर हमारा वो है जिसका मोर देन 2 फैक्टर है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, इटसेल्फ भी डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड हो जाए, इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड हो जाए, तब वो हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। चलिए, तो हमें क्या करना है कि सारे कंपोजिट नंबर को, अच्छा कंपोजिट सॉरी, जिसका 3 फैक्टर हो उसे क्या होगा? कंपोजिट नंबर। चलिए, इसको भी नोट्स जो बनाइएगा तो ये दोनों को भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। नोट्स बनाने में प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, दोनों नंबर को आप मेंशन कर लीजिएगा। चलिए, तो 140 आपका कंपोजिट नंबर है, जाहिर से पता है कि 10 से डिविजिबल है, तो इसको हम लोग लिखेंगे प्राइम नंबर के फॉर्म में। तो लिख दो, बताओ बच्चों, अब ये सब आपको पढ़ना है। क्या इजी नहीं है? 3 क्लास में आप पढ़ चुके हो, इसलिए हम आपको पहले बोले थे कि 10 क्लास का रियल नंबर जो ऐसा है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सिर्फ आप वहां पे ये नहीं जानते थे कि इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सिर्फ आप वहां पे सिर्फ ये नहीं जानते थे इसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब आप कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए, इसको फैक्टराइज कर दिए, यानी 140 को क्या रिप्रेजेंट कर दी? यानी कोई भी कंपोजिट नंबर है एक्सप्रेस हो रहा है किसके फॉर्म में? प्राइम नंबर के फॉर्म में। 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर। इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन ले आना। चलिए, कभी कभी बोलेगा इसका फैक्टर ट्री बनाने के लिए, क्या बोलेगा बच्चों? फैक्टर ट्री बनाने के लिए बनाओ फैक्टर ट्री इस तरह से। तो आई थिंक ये सब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है सब आप खुद से बना लोगे ना। इसे बताने का तो कोई आवश्यकता नहीं है हमें। क्या इसे बताना पड़ेगा? देखिए क्या हो गया, 2 × 2 × 5 × 7, 2 × 2 × 5 × 7। जैसे हम लोग बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे फैक्टर ट्री, ऐसे बोलेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन। तो अक्सर क्वेश्चन आते रहता है बच्चों, क्या फैक्टर करके देखिए, फैक्टराइज करके दीजिए, फैक्टराइज करके दीजिए। जैसे कि एनसीईआरटी का अगर हम देखा जाए तो पहला ही नंबर में आपका 4 और 5 जो भी है उसको फैक्टराइज करना है, 4 और 5 जो भी है उसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज आई थिंक आपसे बहुत अच्छे से हो जाएगा, इसमें मेरा हिंट लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एलसीएम क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एचसीएफ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। एक एलसीएम क्वेश्चन कर लेते हैं और एक एचसीएफ क्वेश्चन कर लेते हैं बेस्ड अपॉन फैक्टराइज।
हमारे पास एक क्वेश्चन है 1 इसको आपको निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ कहां से? फैक्टराइजेशन से, फैक्टराइज करके निकालना है बच्चों। ना तो हमें इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा यूज करना है और ना तो हमें कुछ यूज करना है, फैक्टराइज करके इसका एलसीएम और एलसीएफ निकालना है। तो फैक्टराइज करके एलसीएम एचसीएफ आप नहीं निकाल सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस हम एक बताते हैं, है ना, प्रोसेस बताते हैं। प्रोसेस क्या है? सबको फैक्टराइज करो पहले। 272 236 218 2933, ठीक है, 180 290 245 315 35, ठीक है, 192 2, हाँ ठीक है, ये वरना देख लेते हैं। 6 दूनी 12 8 दूनी 16 17 67, ये नहीं होगा, 96 है ना, 18, हाँ ठीक है, 248 224 212 26 23, क्लियर बच्चों? तो अब हमें क्या करना है, 144 को हम क्या लिख सकते हैं? उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। जिसका पावर मैक्सिमम है, जिसका पावर मैक्सिमम वो लिखा था 2 पे पावर 6, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 3, तो 3 पे पावर 2 और 5, तो 5 का मैक्सिमम पावर एक ही है ना, 5 का मैक्सिमम पावर क्या बच्चों? एक ही है। तो आपके पास हो जाएगा 2 पे पावर 6, 3 पे पावर 2 एंड 5 पे पावर 1। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करने जाइएगा, 32 हो गया 64 इंटू 9 इंटू 5, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 320 इंटू 9 18 2880 हो गया। अब एचसीएफ अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है बच्चों? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन निकालना क्या होता है? जो सिर्फ कॉमन हो। तो कॉमन क्या है? जो तीनों में कॉमन हो। तो कॉमन अगर देखा जाए तो इसमें 2 3 है, इसमें 2 3 है, इसमें 1 3 है। तो कॉमन अगर तीनों में देखा जाए तो 1 ही 3 कॉमन हो रहा है। कॉमन तीनों में 1 ही 3 है ना, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। कितना मैक्सिमम कॉमन? कॉमन मतलब क्या? सब में प्रेजेंट हो, सब में प्रेजेंट हो। तो सब में 1 3 प्रेजेंट है, ठीक है। और क्या सब में प्रेजेंट है? इसमें 4 2 है, इसमें 2 2 है, इसमें 6 2 है। इसका मतलब 2 2 सब में प्रेजेंट है, 2 सब में प्रेजेंट है, और 5 तो किसी में प्रेजेंट नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 12। क्या जाएगा? 12 आपका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका एचसीएफ। 12 क्या हो जाएगा बच्चों? इसका एचसीएफ, क्योंकि 12 आपका क्या है? कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो ये आपका निकल गया एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आपका निकल गया एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से अब आएगा तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब 2 चीज देख लिए, है ना, फैक्टराइजेशन देख लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख लिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चों, जो अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, है ना। सब लोग इसको नोट डाउन कर ही लिए, क्वेश्चन जो भी सब बनाइए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है जो अक्सर पूछा जाता है, उसको नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। ये है हमारा कि अगर 2 नंबर हैं ए एंड बी, ठीक है। तो अगर हमारे पास 2 नंबर हैं, हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाई LCM।
हमारे पास ये रहता है कि अगर हमारे पास दो नंबर है तो दोनों नंबर को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो उसके HCF और LCM के मल्टीपल के बराबर होता है। उसके HCF और LCM के मल्टीपल के क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। तो जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन एक ले लेते हैं कोई भी। लीजिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, मतलब इसी बेस पे क्वेश्चन देते हैं हम। 306 एंड 657, इसका HCF है 9। ठीक है बच्चों, इसका HCF कितना है? 9। तो LCM फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है? LCM फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर है एकदम आपको कि HCF दिया हुआ 306 एंड 657 का HCF 9 है, तो इसका फाइंड आउट करें LCM। इसका फाइंड आउट करें क्या बच्चों? LCM। तो चलिए LCM फाइंड करने का प्रोसेस क्या है, देखो पहला नंबर है, दूसरा नंबर 306 657, HCF क्या है? 9 इंटू LCM। तो हम प्रोसेस एकदम पुट कर देंगे, है ना। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू 9 इंटू LCM। क्या होता है बच्चों? 9 इंटू LCM। तो LCM का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये आप सॉल्व कीजिए, 9 से डिवाइड कीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 से डिवाइड कर लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो या तो क्या निकल गया बच्चों यहाँ से। तो चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन हम लिख चुके हैं कि द HCF ऑफ टू नंबर इज 16। दो नंबर का HCF कितना है? 16 है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072। और दोनों का प्रोडक्ट कितना? 3072। फाइंड देयर LCM। तो इसका क्या करना है बच्चों? LCM पता करना है। चलिए LCM निकालते हैं। अभी भी हम लोग पढ़े ना, क्या पढ़े हम लोग कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, यही होता है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होगा बच्चों? LCM इंटू HCF, है ना। तो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का क्या? दोनों का प्रोडक्ट दे चुका है, इन दोनों का प्रोडक्ट दे चुका है। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है इन दोनों का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना है? 3072। हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे बच्चों? 3072 इज इक्वल टू LCM कितना? अच्छा LCM तो निकालना ही है, तो LCM को LCM ही रहने देते हैं। HCF कितना बच्चों? HCF है 16, तो यहाँ पे हम 16 मेंशन करते हैं। चलिए अब इसको डिवाइड दीजिए, कितना बार में? 1 147 119 147 32 यानी कि 2 192, यानी कि LCM का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 192। जो आपका LCM आएगा वो क्या आएगा बच्चों? 192। कॉन्सेप्ट क्लियर है? काफी इजी क्वेश्चन था, है ना। चलिए तो इस चैप्टर में बच्चों आपका इजी क्वेश्चन ही रहेगा। इस चैप्टर में जो भी रहेगा ना बच्चों, सब इजी ही क्वेश्चन रहेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो चलिए हम इसको यहीं पे मेंशन करते हैं। सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि कैन टू नंबर हैव देयर HCF 16 and LCM HCF 16 and LCM 380। ये क्वेश्चन है बच्चों कि क्या दो नंबर का HCF 16 और LCM 380 हो सकता है, 380 हो सकता है। आपको क्या लगता है बच्चों? थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा तो सोचना ही है बच्चों, बहुत इजी है। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें LCM HCF की, तो अगर LCM निकलता है ना, कोई भी दो नंबर का अगर हम लोग LCM निकालते हैं तो ध्यान दो, मान लिया जाए हम लेते हैं 6 9, ठीक है। इनका LCM कितना होगा? 36, सॉरी 18 ही हो जाएगा ना, 18 हो जाएगा। इसका HCF कितना होगा? 3। LCM हो गया 18 और HCF कितना हो गया? 3। तो देयर इज ऑलवेज LCM का जो फैक्टर होता है वो HCF होता है। क्या बोल रहे हैं हम? सुनिए कि HCF इज फैक्टर ऑफ LCM, यानी कि HCF से LCM हमेशा डिवाइड होता है। HCF से LCM हमेशा डिवाइड होता है। देखिए हम 6 और 9 का LCM निकाले तो 18 आया, HCF निकाले तो 3 आया। तो क्या 3 से 18 डिवाइड है या नहीं है? 3 से 18 डिवाइड है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM। HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में, we know that
HCF is always factor of LCM। HCF is always factor of बच्चों क्या LCM। अब इसको डिवाइड कीजिए आप, तो डिवाइड कीजिए यानी कि 16 डिवाइड बाई 380, तो अगर ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो फैक्टर होगा बच्चों, अगर पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं है, और जब फैक्टर नहीं है HCF भी नहीं होगा, है ना। जब इसको हम डिवाइड करते हैं 2, जा इसमें तो रिमाइंडर बच गया, इसमें तो क्या बचेगा बच्चों रिमाइंडर, यानी कि हेयर 16 is not the factor of 380। 16 380 का फैक्टर नहीं है, सो हम लिख दिए 2 नंबर हैव नेवर, यानी कभी नहीं हो सकता है, नेवर HCF at 16 and LCM at 380 डिग्री, सॉरी 380। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन था, है ना। कॉन्सेप्ट क्या लगाएं कि ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग जान गए हैं कि हमेशा HCF फैक्टर होगा किसका LCM का, हमेशा HCF फैक्टर होगा किसका बच्चों LCM। देखो दो कितना इजी क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए ना बच्चों। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, आज इसी टाइप का कुछ अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, सब इसी टाइप का सारा क्वेश्चन है आपका आज। क्वेश्चन 3 चेक, इसमें क्या करना है बच्चों, चेक करना है, चेक वेदर 6n end with 0 where 0 और नॉट लिख लीजिए, where n is नेचुरल नंबर। है ना, क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6 to the power n इज इंड विथ 0। 6 to the power n इंड हुआ कहाँ पे, 0 पे या नहीं, यही चेक करना है। वेदर n इज ए नेचुरल नंबर, n आपका क्या है बच्चों नेचुरल नंबर है। सबसे पहले इसको इरेज करें, है ना, तो उसमें आप अंदाजा लगाइए क्या 6 to the power n, 6 to the power n कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों कि 6 to the power 1, 6 to the power 2, 6 to the power 3, 6 to the power 4, ये सब लेंगे तो ये 6 पे 0 पे खत्म होगा। तो ऐसा करते हैं ना, हम एक दो एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे कि अगर 6 पे पावर n है, n क्या हमारे पास नेचुरल नंबर, तो कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, 6 पे पावर 1 6, 6 पे पावर 2 36, 6 पे पावर 3 216, 6 पे पावर 4, तो एज यूजुअल बढ़ते जाएगा। तो हम ये चेक किए तो हम पाए कि सर 6 पे पावर 1 करने पे 6 आ रहा है, 6 पे पावर 2 करने पे 36 आ रहा है, 6 पे पावर 3 करने पे 216 आ रहा है, 6 पे पावर 4 करने पे इतना आ रहा है। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया ना, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया 6 पे पावर n इज नेवर एंड विथ 0। 6 पे अगर n करेंगे तो कभी भी 0 पे खत्म नहीं होगा, कभी भी 0 पे खत्म नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा लास्ट में वो 6 ही रहेगा, हमेशा क्या रहेगा बच्चों लास्ट में 6 ही रहेगा। देखिए पहले में 6 हो गया, दूसरे में 36, फिर इसमें 6 मल्टीप्लाई करें 6, फिर इसमें 6 मल्टीप्लाई करें 36 होगा, फिर इसमें 6 मल्टीप्लाई करें 36, यानी कि हर बार लास्ट में 6 ही रहेगा। यानी अब आपको एक चीज और पता चल गया कि हम 6 to the power कितनों n कर दें, कितना भी हम n कर दें, लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा बच्चों 6। देखो 6 1 6, 6 6 36, 216 103। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। यानी इसमें समझो कि दो क्वेश्चन आपके पास हो गया कि अगर 6 से पावर n होगा तो यूनिट डिजिट उसका क्या आएगा 6। जैसे बोल दिया कि 6 से पावर 10 है बच्चों, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा बताओ जल्दी से। तो यूनिट डिजिट कहेंगे सर 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे वो 6 ही आएगा, क्योंकि 6 से 36, 6 से 36। चलिए एक ये क्वेश्चन दूसरी अलग है, वो क्वेश्चन होगा कि 6 पे पावर n इज नेवर एंड विथ 0। अच्छा अब क्या है कि इसका रीजन भी बताइए सर, इसका रीजन। तो चलिए रीजन भी बताते हैं। देखिए रीजन क्या है, आपको अगर किसी भी टर्म को 0 पे फिनिश करना है, तो ध्यान रखिए किसी भी टर्म को आपको 0 पे फिनिश करना है, तो एक दो एग्जांपल लेके समझ लेते हैं ना ज्यादा। अगर 10 पे फिनिश करना है तो क्या चाहिए 2 और 5 कैल्शियम चाहिए। 0 पे फिनिश तभी होगा जब ये 2 और 5 रहेगा प्राइम फैक्टर में, है ना। प्राइम फैक्टर में अगर 2 और 5 रहेगा तभी होगा, चाहे अगर आप 100 ले रहे हैं या 200 ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं। देखिए समझ में आ रहा है, 5 5 हो रहा है ना। इसका मतलब 0 तभी इंड होगा यूनिट एनी नंबर पावर ऑफ एनी नंबर
इंड विथ 0 इफ, हम देखो डबल एफ लिखे बच्चों, इफ कहने का ये इफ कहने का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ वही कंडीशन, सिर्फ और सिर्फ वही कंडीशन। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इफ एंड ओनली इफ, यदि केवल, इफ एंड ओनली इफ, या फिर ऐसे ही रख लो, डबल इफ ही रख लें, डबल इफ ही रख लो। तो पावर ऑफ एनी नंबर इंड विथ 0 इफ द नंबर इज प्राइम फैक्टर ऑफ 2 and 5। अगर 2 and 5 का प्राइम फैक्टर होगा, यानी प्राइम फैक्टर करने का मतलब क्या, 2 and 5 के प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, 2 and 5 के प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा। अब फिर लिख लो यहाँ पे भी इज द प्राइम फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5। हाँ अब ज्यादा सही है कि अगर 2 and 5 के फॉर्म में होगा, 2 and 5 के प्रोडक्ट में होगा। देखो पावर ऑफ एनी नंबर इंड विथ 0, किसी भी नंबर का पावर 0 पे तभी खत्म होगा जब नंबर के बारे में हमको पता करना है। पावर से कोई मतलब नहीं है, पावर आपका ये n से 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नंबर के बारे में पता करना है। जो नंबर होगा वो प्राइम फैक्टर होगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ किसका होगा, 2 and 5 के। यानी अब कोई भी आपके पास नंबर आएगा, जैसे इरेज कर लेते हैं, तो कोई भी नंबर आएगा तो सबसे पहले उसको फैक्टर होगी, जैसे 14, क्या 14 इंड पे खत्म होगा तो इसको प्राइम फैक्टर कीजिए, 2 7, कहेंगे सर नो, क्योंकि 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आया है ना, 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आया। जिसको चेक करने का माने चेक करो, 14 पावर 1 14, 14 पावर 2, लास्ट डिजिट क्या होगा, 4 4 16 है ना, लास्ट डिजिट क्या होगा ये 6 4 24। तो लास्ट डिजिट आपका क्या हो रहा है, चेंज होते रहेगा, लेकिन 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं 0 आएगा, क्योंकि सर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 नहीं है। अब 2 and 5 होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बच्चों, 5, 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तभी वो 0 पे इंड होगा, नहीं तो 0 पे इंड नहीं होगा। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं आप, है ना, सिर्फ इतना ही लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए 6 का जो ये पावर है, ये तो 6 का जो n है ये 3 × 2 पे पावर n है, यहाँ पे 5 नहीं है ना, यहाँ पे 5 नहीं है, इसी कारण ये नहीं हुआ। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर बच्चों, है ना। तो अब कुछ भी यहाँ पे आ जाए, अलग अलग क्वेश्चन में तो अलग अलग देगा, यहाँ पे 6 पे पावर n, 4 पे पावर n, 18 पावर n, 19 पावर n, कुछ भी रहेगा, आप उसी तरह से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बच्चों। एक चीज और चेक करना है, चेक वेदर 7 × 11 × 13 + 13 इज कंपोजिट और नॉट। क्या ये कंपोजिट नंबर है या कंपोजिट नंबर नहीं है, आपको ये पता करना है। थोड़ा सा जल्दी से रिकॉल करो तो बच्चों, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जिसका 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो, जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, है ना, जिसका 2 से अधिक फैक्टर, उसको ना कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यानी कि अगर इसको हम 2 से अधिक फैक्टर के फॉर्म में लिख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो नंबर क्या है आपके पास, 7 × 11 × 13 + 13। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखना है बच्चों कि अगर कोई 2 टर्म मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो उसको हम सिंगल टर्म काउंट करते हैं, और ऐड के फॉर्म में है तो उसको हम लोग डबल टर्म काउंट करते हैं, ये तो पता है। जैसे a + b, तो क्या हो गया, 2 टर्म है, कितना टर्म है, 2 टर्म है, लेकिन a × b × c ये 1 टर्म है ना। अगर मल्टीप्लाई में 2 या 2 से अधिक टर्म रहे उसमें हम लोग 1 टर्म ही काउंट करेंगे, लेकिन अगर ऐड में रहे तो उसमें हम 2 टर्म काउंट करेंगे, है ना। उसी तरह इसका डिवाइड में भी यही चीज हो, माइनस में भी हो जाएगा, ये 2 टर्म, और ab/c ये 1 टर्म ही काउंट होगा, है ना। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में अगर टर्म अटैच्ड हो उसे 1 टर्म काउंट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट और ऐड में अगर टर्म अटैच हो तो उसको हम लोग 2 टर्म काउंट करेंगे, 2 या मोर देन 2 जितना भी अपना होगा। यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो ये सिर्फ 1 टर्म है और ये सिर्फ 1 टर्म है, तो 1 1 कितना टर्म हो गया बच्चों, 2 टर्म हो गया ना, यहाँ पर 2 टर्म हो गया। अब 2 टर्म में अगर मान लीजिए आपको इस तरह से दिया हुआ है 13a + 13, 13a + 13, तो क्या इसमें आप 13 कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, a + 1, देखिए 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी, तो कॉमन निकाल सकता है ना। तो सेम टू सेम यहीं पे फोकस कीजिए, एकदम यहाँ फोकस कीजिए। इसमें ये एक टर्म है जिसमें 13 है, ये एक टर्म है इसमें भी 13 है, तो इस टर्म में भी 13 है और इस टर्म में भी 13 है, तो 13 अगर हम कॉमन निकालते हैं तो 7 × 11 बचेगा, +1 बचेगा, है ना। 13 अगर हम कॉमन निकालते हैं तो 7 × 11 बचेगा, +1 बचेगा। तो अब यहाँ से क्या होगा हमारे पास, 13 77 + 1 हो गया ना,
13, 78। अब 78 को जल्दी से ब्रेक कर दो बच्चों, 78 को आप ब्रेक कर सकते हो ना, 78, 2, 39, 3, 13, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 13। देखो कितना फैक्टर आ गया, कितना फैक्टर आ गया इसका। ये जो भी नंबर बनने वाला है, ये जो भी नंबर बनने वाला है, हमको नंबर बनाने से कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं नंबर बनाने का, यहाँ पे कोई नेसेसरी भी नहीं है हमें कि इसको नंबर बनाएं। लेकिन हाँ, कुछ बच्चों को लगेगा नहीं सर हमको ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको नंबर बनाइए। तो आप 77 इंटू 13 प्लस 13, यहाँ से एक नंबर क्रिएट होगा, जो भी नंबर क्रिएट होगा उसको आप क्या कीजिएगा, फैक्टराइज कीजिएगा। फैक्टराइज कीजिएगा तो यही आ जाएगा। तो फैक्टराइज करने के बाद जो आया, और इसके बाद आया तो हम क्या लिखेंगे सर, 1, 2, 3, यानी कि हमारे पास 3 फैक्टर हो गया इसका। कितना फैक्टर हो गया, 2 से भी डिवाइड है नंबर। इसका कहने का मतलब क्या, किसी भी नंबर को अगर हम इसके फॉर्म में लिख दिए तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है और 13 से भी डिवाइड है। 2 से भी डिवाइड है ये, 3 से भी डिवाइड है ये, और 13 से भी डिवाइड है। तो हम यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर, है ना। सो इट इज कंपोजिट नंबर। ये जो नंबर है इसका मोर देन 2 फैक्टर आ गया, इसलिए ये हमारा क्या हो गया बच्चों, कंपोजिट नंबर होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों। इस टाइप का भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है ना। इस टाइप का भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है, कुछ भी आपको दे देगा यहाँ से ऐसे 6 इंटू 11 प्लस 15 प्लस 6 इंटू 5 निकालिए। तो 6 इंटू 5 कॉमन ले लिए, 6 कॉमन ले लिए। अब कॉमन लेंगे जो आएगा तो उसका कुछ ना कुछ तो फैक्टर होगा ही होगा, उसको इस तरह से हम बना सकते हैं, है ना। तो बस प्रोसेस यही अपनाना है बच्चों, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है कि सर कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जो 2 या मोर देन 2 फैक्टर्स डिवाइड हो, यानी 2 से अधिक फैक्टर्स डिवाइड हो। तो हमको किसी भी तरह से करके उसको 3 टर्म के मल्टीपल में ले आना है। किसी भी तरह से क्या करना है बच्चों, 3 टर्म के मल्टीपल में ले आना है। अब चाहे जब इसको आप जैसे सॉल्व कीजिए, इसको आप चाहे जैसे सॉल्व कीजिए, यहाँ पे आपको कम से कम 3 टर्म, कम से कम 3, तब ना वो कंपोजिट होगा, नहीं तो वो तो प्राइम ही रह जाएगा। अगर 2 के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या रह जाएगा, प्राइम ही नंबर रह जाएगा। तो कम से कम 3 के फॉर्म में लिख दी, हमारे पास आ गया। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े चलिए। अच्छा, इसमें तो एक और भी हो सकता है, नहीं होगा तो फिर 1 से भी डिवाइड कर लो, 1 से ज्यादा हो गया और क्या, है ना। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, नोट डाउन कर लीजिए। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 and 10, सॉरी 1 from 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक सबसे डिवाइड हो जाए ऐसा मिनिमम वैल्यू बताना है। फाइंड द लिस्ट नंबर, सबसे छोटा संख्या बताइए जो कि 1 से लेकर 10 तक सभी से डिवाइड हो जाए, यानी 1 से भी डिवाइड हो, 2 से भी हो, 3 से भी हो, 4 से भी हो, 5 से भी हो, 6 से भी हो, 7 से भी हो, 8 से भी हो, 9 से भी हो और 10 से भी हो, यानी 10 नंबर से वो क्या हो जाना चाहिए बच्चों, डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 10 नंबर से डिवाइड हो जाना चाहिए तो क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ। तो इसको कहेगा सर यहाँ पे लिस्ट नंबर निकालना है ना, यहाँ पे क्या निकालना है, लिस्ट नंबर। लिस्ट नंबर कहने का मतलब क्या हो गया, लिस्ट मतलब एलसीएम। इस मतलब क्या हो गया बच्चों, एलसीएम। जब भी अगर आपको लिस्ट नंबर या भी स्मॉल से स्मॉल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो आपको उस समय समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या पता करने के लिए बोला है बच्चों, एलसीएम पता करने के लिए बोला है। एलसीएम पता करने के लिए बोला है, यानी 1 से लेकर 10 तक सभी का एलसीएम निकाल दीजिए। अगर आप 1, 2, 3, 4 निकालते हैं सबका एलसीएम, चलिए लॉन्ग डिवीजन से ही निकाल लेते हैं, है ना, डिवीजन में निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2, ठीक है, 2 के बाद एक और 2 लग सकता है ना, इसके बाद 3, है ना, सही जा रहे हैं। चलो अब यहाँ पर सब तो प्राइमरी नंबर, अच्छा एक और, एक 5 और है। चलिए अब तो प्राइम नंबर ही बच रहा है सिर्फ, है ना, तो सिर्फ प्राइम नंबर बच रहा है। चलिए तो आपके पास जो एलसीएम होगा
होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3, यही ना। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4 15, तो इसका हो गया 60, है ना, इसका हो गया 15 30, हाँ 60, ये सही है। और ये क्या हो जाएगा 6, ये हो गया 42, मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12, 25 20, कितना आ जाएगा बच्चों 25 20, यानी कि आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 25 20, यानी कि 25 20 यानी 2520, 2520 इज द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 नंबर से डिवाइड होने वाला सबसे छोटी संख्या ये है। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, है ना। तो चलिए आज के लिए आपका इतना ही रह गया, और जो डिस्क्रिप्शन लिंक में होमवर्क दिया हुआ है आप उसको बनाइए जल्दी से, और वीडियो नोट्स का सारा क्वेश्चन बनाना है। वीडियो में हम जितना भी क्वेश्चन देते हैं वीडियो में सारा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, और डिस्क्रिप्शन लिंक वाला सारा क्वेश्चन बना करके अभी